हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आगे नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि आपको पता है, मैं यहाँ पे करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन। सो जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, सॉरी उसके लिए। सो 930 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 931 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। अगर कोई भी बच्चा इन दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहता है, देखो सेल्फ स्टडी इज़ गुड, बट अगर आपको लग रहा है कि आपको और ज़्यादा अच्छे से इन्हांस करनी है नॉलेज, तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। 2 बैचेस है, एक है 1499 का बैच, एक है 2499 का बैच। ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है, वो आएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, एमसीक्यू क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी, डाउट क्लासेस होंगी एंड प्रीवियस ईयर पेपर हम करेंगे। ये बैच उन बच्चों के लिए जिनको बेसिक क्लियर करना है। इसमें सबसे पहले बेसिक होगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, साथ ही में एमसीक्यू क्लासेस होंगी, डाउट क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी होंगे इसमें, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर भी होंगे। सो ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनको बेसिक अभी क्लियर करना है। सो दोनों में से कोई भी बैच आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो। लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस हैं। सो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 931 है। सो सीरीज पिछले क्वेश्चंस भी देख लेना ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूटे ना, ठीक है। सो आपके पास क्वेश्चन है, द नर्स शुड टेल द क्लाइंट हु इज टेकिंग लिवोथायरॉक्सिन टू नोटिफाई द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ ही विच प्रॉब्लम अकर। तो देखो एक नर्स है, ठीक है, लिवोथायरॉक्सिन के बारे में क्लाइंट को नॉलेज दे रही है, ठीक है, नोटिफाई कर रही है कि अगर ये वाला साइन एंड सिम्टम अकर होता है, अगर ये प्रॉब्लम अकर होती है, तो आपको उसी टाइम डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। सो देखो लिवोथायरॉक्सिन ले रही है, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कौन सी प्रॉब्लम के बारे में उसे बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं पहले, फिर बताती हूँ। फटीग, ट्रेमर, कोल्ड, इंटॉलरेंस, एक्सेसिव ड्राइसिंग। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या बताना चाहिए? सो देखो लिवोथायरॉक्सिन क्या है, किसको देते हैं हम? हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट को, ठीक है, हाइपोथायराइड वाले पेशेंट को ही देते हैं। सो इसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हमें क्या देखने को मिलती है, जो कि हम नोट करते हैं। सो कॉम्प्लिकेशन होती है इसकी हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, क्या होती है? हाइपरथायरॉयडिज्म। सो ध्यान से सुनो। अब हाइपोथायरॉयडिज्म के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, ये आप लोगों को पता है। देखो ड्राई स्किन हाइपोथायरॉयडिज्म में होती है, ठीक है, कोल्ड इंटॉलरेंस भी हाइपोथायरॉयडिज्म में होती है, और फटीग भी हाइपोथायरॉयडिज्म में होता है। दे सुना होगा ना आपने, डिप्रेशन में रहता है पेशेंट, उसका वेट गेन होता है, मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, दैट इज हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। बट जो हाइपरथायरॉयडिज्म है, इसमें आती है पैल्पिटेशंस, आपने देखा भी होगा, ट्रेमर्स, पेशेंट बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिव रहता है, ठीक है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा हीट लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म में जो हमारा डाइजेशन है पेशेंट का, वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और डाइजेशन इंक्रीज होगा तो बॉडी में हीट इंक्रीज होगी, बॉडी की हीट इंक्रीज होगी तो बॉडी को बाहर से अगर हीट मिलेगी तो वो सेंसिटिव रहेगी, इनटॉलरेंस रहेगी हीट को लेके, और पेशेंट जो है पैल्पिटेशंस भी होती हैं, जो कि पेशेंट को ट्रेमर्स भी फील होते हैं। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर ट्रेमर्स। तो ये जो अगर पेशेंट को होते हैं तो उसे उसी टाइम ही डॉक्टर को बताना है। क्लियर? सो मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करके लिख लेती हूँ। यहाँ पे हम किसको देते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट को देते हैं लिवोथायरॉक्सिन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंफीरियर वेना कावा क्रॉस द डायफ्राग्राम एट लेवल ऑफ। सो जो इंफीरियर वेना कावा होती है वो डायफ्राग्राम लिख लेना यहाँ पे, कहाँ से क्रॉस करती है? T8, T10, T12, T4। सो थोरेसिक 8 से, T का मतलब क्या है? थोरेसिक A से वो जो है क्या क्रॉस करती है? डायफ्राग्राम को क्रॉस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a school health nurse is educating a group of adolescent girl about the risk factor of cervical cancer. Which of the following most common risk factor? तो adolescent girl को एक school health nurse जो है educate कर रही है about the cervical cancer, ठीक है। तो इनमें से मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर क्या रहेगा? मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, स्मोकिंग, लेट मेनार्के या फिर सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सो सबसे पहले तो यहाँ पे अर्ली मेनार्के होता तो रहता, बिकॉज अगर उसे जल्दी पीरियड्स जो आते हैं वो होते तो अर्ली मेनार्के एंड लेट मीनोपॉज, ठीक है ना। देन स्मोकिंग जो है वो नहीं होता, ठीक है, स्मोकिंग जो है ज़्यादातर लंग प्रॉब्लम्स, लंग का जो कैंसर है उसमें जो कॉम्प्लिकेशन होती है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल से जो है पेशेंट को
जो है कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो सकती है। पर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है तो उसका जो है कॉमन रिस्क फैक्टर रहता है फॉर सर्वाइकल कैंसर का, अगर मल्टीपल है, बिकॉज जो सर्वाइकल कैंसर है इसका HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से मोस्टली देखने को मिलता है। कैंसर, सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए हम करवाते हैं पेप्समियर, ठीक है, पेप्समियर, और इसकी डिटेक्शन प्रॉपरली कन्फर्मेशन हम करते हैं बाय द सर्वाइकल बायोप्सी से, ठीक है। सो HPV याद रहना चाहिए। अब तो इसकी वैक्सीन भी आ चुकी है, सो वैक्सीन भी आप लगवा सकते हो। नेक्स्ट है अ पेशेंट हु रिफ्यूज टू ईट स्टेटिंग दैट हिज फूड इज पॉइजनस इज टिपिकली एग्जाम्पल ऑफ। तो एक पेशेंट है जो बोल रहा है, रिफ्यूज कर रहा है खाने के लिए, बोल रहा है कि जो फूड है वो पॉइजनड है, वो एग्जाम्पल किसका है? सुसाइडल आइडिएशन, डिल्यूजन, नेगेटिविज्म या फिर हेलुसिनेशन। तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिल्यूजन। डिल्यूजन्स क्या होती है? फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीफ, किसी चीज़ को लेके पेशेंट का फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीफ जो कि अनशेकेबल हो। अनशेकेबल का मतलब कि आप उसे शेक नहीं कर सकते, आप उसे नहीं समझा सकते। सो अगर कोई रिफ्यूज कर रहा है तो इट्स अ डिल्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। और डिल्यूजन एक परसेप्शन और डिसऑर्डर है। इनएडुकेट पंपिंग ऑफ हार्ट इज नोन एज, तो इनएडुकेट पंपिंग ऑफ हार्ट को हम क्या कहते हैं? obstructive shock, septic shock, anaphylactic shock या फिर cardiogenic shock. So without any hesitation cardiogenic shock को लगाओगे आप टिक, because obviously हार्ट की inadequacy ब्लड को पंप करने का एक रीजन हो जाता है कार्डियोजेनिक शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले अगर आप में से कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो इन्फॉर्मेशन सुन सकता है, अदरवाइज आप स्किप कर दीजिए। आप मेरे से बात करके इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही जो है बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। सो बैचेस इस टाइम चल रहे हैं ऑफर पे। 1499 का बैच जो है 1399 का है, और जो 1499 का बैच है फुल थ्योरी बेसिक क्लियर वाला बैच अब हो चुका है 2299 का। ये जो बैचेस हैं ऑफर पे ओनली 2 डेज के लिए रहने वाले हैं। सो आप दोनों में से कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। 1399 जो है 3 मंथ्स का है, 2299 4 मंथ्स का। सो एक्सपेक्टेड RRB का जो एग्जाम है वो नवंबर में देखने को मिलेगा। सो आपके पास अच्छा खासा 4 मंथ्स का भी टाइम है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। सो आप इजीली जो है प्रिपरेशन कर सकते हो। ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है, वो आएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQ क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस इन प्रीवियस करेंगे ईयर के पेपर, लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है। ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनको बेसिक से पढ़ना है, जीरो से पढ़ना है। पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ऑर्गन्स पढ़ेंगे, थ्योरी करेंगे, MCQs, टेस्ट सीरीज, इंपॉर्टेंट टॉपिक सब रहेगा इस बैच में। सो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप आज ही ऑफर्स में बैच ज्वाइन कर सकते हो। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 936 एज पर द BMW rule 2016 which type of hospital waste is discarded in yellow dustbin। so जो आपने पढ़ा हुआ है BMW का सारा उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। सो देखो क्या बायोमेडिकल वेस्ट है जो हॉस्पिटल में, येलो डस्टबिन में क्या डिस्कार्ड करोगे? एनाटॉमिकल एंड साइटोटॉक्सिक वेस्ट, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स, IV लाइन, इन्फेक्टेड ब्रोकन ग्लास। तो उसमें हम करते हैं एनाटॉमिकल एंड साइटोटॉक्सिक वेस्ट। मोस्टली इसमें देखो एम्पिट्यूटेड पार्ट्स हो गए जो वो जाते हैं, ठीक है, जितना भी एनाटॉमिकल ह्यूमन वेस्ट होता है, ठीक है ना। सो एम्पिट्यूटेड पार्ट इसमें जाएगा, ठीक है। किसी का भी आपने कुछ जो है रिमूवल किया है, लाइक कोई गॉल ब्लैडर रिमूवल किया है, प्लेसेंटा इसमें जाएगा, गॉल ब्लैडर इसमें जाएगा। सो जो चीज़ें रिमूवल, एनाटॉमिकल वेस्ट जो है वो इसी में ही जाएगा इन द येलो डस्टबिन। नेक्स्ट है विच इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कॉज टेटनी। तो टेटनी कौन कॉज करता है? हाइपोकैलेसीमिया, हाइपरमैग्नीशिया, हाइपरकैलेसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया। सो आपने पढ़ा है हाइपोकैलेसीमिया, जिसके आपने 2 साइंस भी पढ़े थे, एक ट्रोशो साइन पढ़ा था और एक चौवटिक साइन पढ़ा था, ठीक है। सो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। टेटनी कॉज करता है हाइपोकैलेसीमिया, ब्लड में कैल्शियम का लेवल जब कम होता है। नेक्स्ट है फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेशेंट एडमिटेड विद स्टेटस एपिलेप्सी। तो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी अगर एपिलेप्सी वाला पेशेंट आता है? फिनोटेन, कार्बामाज़ेपाइन, डायज़ेपाम, सोडियम वेल्पोरेट। सो उसके लिए हमेशा जो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी वो रहेगी डायज़ेपाम। लोराज़ेपाम ले सकते हो, डायज़ेपाम ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है द नर्स सस्पेक्ट दैट पेशेंट इन अ शॉक आफ्टर क्रेनियोटमी, विच वुड बी एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन।
सो नर्स सस्पेक्ट कर रही है पेशेंट को शॉक में, ठीक है, और क्रेनियोटमी के बाद तो नर्सिंग एक्शन क्या रहना चाहिए उसका? फर्स्ट, इन्फॉर्म द फिजिशियन, इंक्रीज आईवी फ्लूइड, गिव ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, मॉनिटर वाइटल साइन। सो अगर देखो शॉक आ रहा है पेशेंट को आफ्टर क्रेनियोटमी, तो सबसे पहले तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करो, बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। सो आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, पेशेंट को शॉक में देखा क्रेनियोटमी के बाद, सो इन्फॉर्म द डॉक्टर, इन्फॉर्म द फिजिशियन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव? तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल का मेन इनिशिएटिव बच्चा क्या रहेगा? सो ऑप्शन है टू इम्यून ऑल द बेबीज, टू प्रोवाइड एडुकेट मदर चाइल्ड हेल्थ, टू इम्प्रूव द ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस, टू प्रोवाइड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख के बताओ, क्या है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स का इनिशिएटिव। और जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था कि क्या कंप्लेंट जो है कैटरेक्ट सर्जरी के बाद आप डॉक्टर को बताओगे पेशेंट की, सो उसका रहेगा आई पेन। सो ये हमें दिखा रहा है कि पेशेंट का आईओपी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ जो है आपको पेशेंट की फटाफट से डॉक्टर को बतानी पड़ेगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप इसी नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी बैचेस ऑफर पे हैं बच्चा, ऑफर पे बैचेस ज्वाइन कर सकते हो आप। जो 1499 का है वो 1399 का बैच हो चुका है, जो 2499 का 2299 का बैच हो चुका है। सो विदाउट एनी डिले अफोर्डेबल बैचेस, 2499 फॉर 4 मंथ्स, 1399 फॉर 3 मंथ्स। बेसिक क्लियर वाले इधर जाएं, और जिनको बेसिक क्लियर करना है वो ये ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे है, मेरे से बात करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। ऑल द बेस्ट।